जैसे टाटा के लिए सफारी, महिंद्रा के लिए थार और टोयोटा के लिए इनोवा, वैसे ही फोर्ड के लिए कल्ट फॉलोइंग थी द माइटी एंडेवर, जिसकी इंडिया में खुद फोर्ड से ज्यादा ब्रांड वैल्यू थी। लेकिन अब फॉर्च्यूनर के बुरे दिन फिर से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एंडेवर अब वापस इंडिया में आ रही है एंड दिस टाइम फोर्ड इज गोइंग टू डिसर्व द एंटायर सेगमेंट। बट भाई ऑटो फोल्ड मिरर्स ही नहीं है इसके अंदर। मैनुअल है आज अपने पास, तो इसका देखना आप ये नो। और ये मेरे कहने का मतलब है स्पीकर्स। भाई इस गाड़ी के स्पीकर्स इतने बेकार हैं। तालीफ लात। लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ कि एंडेवर इंडिया में आ रही है? उसके हैं टॉप 4 रीजन जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, फोर्ड अपना चेन्नई वाला प्लांट जेएसडब्ल्यू को बेच रहा था, क्योंकि जेएसडब्ल्यू प्लान कर रहा था ईवी बनाने की, लेकिन एकदम फाइनल कॉल पे फोर्ड ने रिकॉल कर लिया अपना डिसीजन और कहा हम ये प्लांट नहीं बेचने वाले हैं। और फोर्ड ने कहा कि हम $200 मिलियन इंडिया और इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। रीजन नंबर 2, जब से फोर्ड इंडिया से एग्जिट हुई थी, फॉर्च्यूनर लगातार अपडेट हो रही थी, लेकिन सिर्फ प्राइस में। और वो दिन दूर नहीं जब फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल 1 करोड़ को टच कर देगा। देखो, किसी भी ब्रांड का इंडिया में एंट्री लेने का सबसे टफ डिसीजन होता है कि वो प्राइस को कैसे कंट्रोल करेगी। और एक तरफ जहां सेगमेंट में फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस हो रही है, इसी का फायदा उठाएगी फोर्ड, और फोर्ड लॉन्च करेगी फोर्ड एंडेवर। वैसे ग्लॉस्टर जैसी फेक एसयूवी मार्केट में एग्जिस्ट क्यों कर रही है, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे क्यों तोड़ा? रीजन नंबर 3, अगर आप फोर्ड मोटर इंडिया लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि फोर्ड ने कई सारे जॉब्स निकाले, जैसे फोर्ड एडास के लिए इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर और भी कई सारे रोल्स। इसका मतलब है फोर्ड बहुत ज्यादा सीरियस है इंडिया के लिए। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि वो तो ईवीज के लिए भी हो सकता है, जो कि फोर्ड ने पहले कहा हम इंडिया में ईवी के लिए काफी ज्यादा सीरियस है, तो बढ़ते पॉइंट नंबर 4, जो कि काफी ज्यादा कंक्रीट है कि एंडेवर इंडिया में आ रही है। सो अभी रिसेंटली फोर्ड एंडेवर का 3rd जनरेशन यानी कि लेटेस्ट वाला पेटेंट लीक हुआ है, जिससे क्लियर है कि फोर्ड एंडेवर इंडिया में आ रही है। अब ये समझना पड़ेगा कि फोर्ड इंडिया में किस तरीके से एंडेवर की एंट्री कराता है। देखो, अगर सीबीयू रूट करेगा तो डेफिनेटली वो फॉर्च्यूनर के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्च्यूनर की एक हाइप है जो कि अभी एंडेवर की नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो पहले फोर्ड एंडेवर कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होती। इसीलिए इनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी ये करने वाले नहीं है, इसीलिए जाएंगे ये सीकेडी वर्जन पे। लेकिन सीकेडी करने के लिए इनको एटलीस्ट ये तो ट्रस्ट होना चाहिए कि इंडिया में इनके लिए कोई स्कोप है, यानी अगर सीबीयू अच्छे तरीके से बिक गए एक रिलेटिव नंबर में जो कि फोर्ड एक्सपेक्ट करेगा, तो फिर ये डेफिनेटली सीकेडी रूट से एंडेवर को लाएंगे। सो जब से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया मेड इन इंडिया वाला, तब से काफी मुश्किल है कि अगर आप सीबीयू लाओ और आपको टैक्स में कुछ ना कुछ रिबेट मिल जाए। इसलिए सीबीयू तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा इंडिया के लिए। सबसे अच्छा ऑप्शन होगा फिलहाल सीकेडी, क्योंकि उसमें कुछ टैक्स रिबेट भी मिल जाएगी और काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, अगर ये फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर सेम प्राइस होगा तो आप ये देख सकते हो कि 2021 में जब एंडेवर डिसकंटिन्यू हुई थी तो उसका प्राइस और फॉर्च्यूनर का प्राइस ऑलमोस्ट सेम था, और सेल्स फिगर देखोगे तो एंडेवर एकदम। अगर इस बार फोर्ड को एंडेवर को सक्सीड कराना है इंडिया में, तो इनको खेलना होगा प्राइस गेम, और ये प्राइस छोटा मोटा नहीं काफी मार्जिनल होना चाहिए, जिसमें ये स्कॉर्पियो एन से ऊपर और फॉर्च्यूनर के बीच में कहीं ना कहीं लाई करे, ताकि जिसे अपग्रेड करना है स्कॉर्पियो एन से वो अपग्रेड कर सकता है, और जिन्हें फॉर्च्यूनर तक नहीं जाना वो भी एंडेवर को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि स्टिल जब लग्जरी सेगमेंट वाले कार काफी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ये तो फिर भी बीच वाला सेगमेंट है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि थाईलैंड, जो कि इसका होम मार्केट है, जहाँ पे ये ऑटो अलायंस इंडस्ट्री में बनती है लोकली, वहां पर भी इसका स्टार्टिंग प्राइस 2022 में 33 लाख था, तो आज की डेट में यानी 2024 में वाया सीकेडी काफी ज्यादा होने वाला है। लेकिन देखते हैं ये लोग कैसे इसे प्राइस कर पाएंगे, ताकि फॉर्च्यूनर से रियली में कम्पीट कर पाए, वरना एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी इनको बेच के जाना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट है जिसपे कोई भी ध्यान नहीं देता कि फोर्ड ने जब एग्जिट मारी थी तो वो रुक क्यों गए, उसकी टाइम पे हमें ध्यान देना होगा। तो डेफिनेटली उस समय फोर्ड ने एंट्री अपनी रोकी थी इंडिया में, जिस समय गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी PLI स्कीम। Even in the PLI, the productivity linked incentive through which we want manufacturers to come into India, so India should become a manufacturing hub. उस समय यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो उसको स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिलेंगे और काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। उसी समय अपनी फोर्ड ने ये सोचा कि हम रुक जाते हैं। इनका प्लान ये तो है फ्यूचर में कि वो लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन एंडेवर के लिए वो ऐसा करते हैं या नहीं, वो एक सोचने वाली बात होगी। लेकिन कोई भी इतनी बड़ी कंपनी इतनी जल्दी पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो डायरेक्टली लोकली मैन्युफैक्चर कर दे। इसीलिए इनिशियली अगर वो सीबीयू भी लाएगी तो भी हमें ट्रस्ट दिखाना होगा, उसके बाद वो सीकेडी लाएगी और चांदी चांदी होगी अगर लोकली मैन्युफैक्चर कर दे, क्योंकि इससे फॉर्च्यूनर तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं एंडेवर के कुछ फीचर्स, उसके बाद देखेंगे ये कितनी बेटर है फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट से। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस।
सो फ्रंट में सी शेप DRL LED हेडलाइट, LED फॉग लाइट विद कॉर्नरिंग फंक्शन पहले से 50 मिलीमीटर लंबी और 50 मिलीमीटर चौड़ी हो गई है। 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन आएगा टॉप वेरिएंट में, जिसमें की 210 bhp और 500 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा। वही साथ में 2 लीटर का ही डीजल इंजन होगा, जिसमें सिंगल टर्बो होगा, वो प्रोड्यूस करेगा 170 bhp एंड 405 Nm ऑफ टॉर्क। बेस मॉडल होगा ट्रेंड, उसके बाद स्पोर्ट, फिर टाइटेनियम एंड टाइटेनियम प्लस। और हाँ, एवरेस्ट या फिर इंडेवर आती है V6 डीजल इंजन के साथ, लेकिन वो फिलहाल इंडिया में आना उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। अब फीचर्स की बात करें तो इंडेवर फॉर्च्यूनर से काफी ज्यादा आगे है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, मोशन सेंसिंग बूट ओपनर, वन टच सीट, थर्ड रो अप एंड डाउन, पावर टेल गेट, पावर ड्राइवर सीट, पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल कॉकपिट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, बिग टच स्क्रीन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, सेल्फ पार्क, वेंटिलेटेड सीट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफरोडिंग के मामले में फॉर्च्यूनर इंडेवर से काफी ज्यादा है। अगर वाटर वेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो जहां इंडेवर में आपको 800 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलेगी, वहीं पर फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगी 700 mm की। जहां पर टोइंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 3100 kg की फॉर्च्यूनर में, वहीं आपको इंडेवर में मिलेगी 3500 kg की। और यही नहीं, जो आपको टॉप मॉडल में गियर बॉक्स मिलेगा 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा फॉर्च्यूनर में, वहीं इंडेवर में सेगमेंट लीडिंग 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। बाकी 4x4 दोनों में, और दोनों काफी ज्यादा केपेबल SUVs हैं। बस फर्क यही है, सेल एंड सर्विस में फॉर्च्यूनर काफी ज्यादा आगे है फोर्ड से। कुछ ऐसे फीचर्स जो मार्केट ट्रेंड में नए आए, यानी एडास भी आपको मिलेगा और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जैसे कि थोड़ी बहुत नॉइस अगर केबिन में आती भी है तो वो भी इंडेवर में आपको नहीं मिलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पे। चाहे आप जितनी अच्छी बाइक, कार कुछ भी बना दो, इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। अगर प्राइस अच्छा किया तो डेफिनेटली ये गुड नंबर्स में सेल होगी, वरना जो एक प्लांट है वो भी फोर्ड को बेच के वापस जाना पड़ेगा। सेगमेंट में सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटी ऑफर करती है। कोई भी गाड़ी आप कंपेयर कर लो, चाहे आप फॉर्च्यूनर कर लो, जिसकी तो अच्छी है भी नहीं। Unbelievably good. If this car is sold in India, Toyota Fortuner sales will shut immediately. That